तो आज जो है हम रूप गोस्वामी ने कई सारी किताबें लिखी है। उसमें से दो किताबें जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में किया, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत एवं भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसका 10वें नंबर का चैप्टर जो है उसमें रूप गोस्वामी श्रवण एवं स्मरण के बारे में बताए हैं कि भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान के बारे में सुनना क्यों ज़रूरी है, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, वो सब जो है इसमें बताए हैं। तो मैं इसमें पढ़ता जाऊंगा इससे, और फिर हम जो है उसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भक्ति का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का शुरुआत जो है वो शुरुआत है वो सुनने से होता है। जो प्रहलाद महाराज भी नवधा भक्ति का वर्णन किए तो सबसे पहले वो क्या बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो प्रहलाद महाराज भी सबसे पहले स्मरणम बताए। उसी सब शास्त्रों का आधार लेके रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति विधि, उसका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो है श्रवणम। फिर आगे बताते हैं, शील प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें आगे कि सारे लोग मतलब दुनिया भर के लोग जो है उनको सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रचार के ऊपर इसमें बता रहे हैं कि हमें भक्त बनने के बाद हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम जो है खुद तो श्रवण करे ही करें और दूसरे लोगों को भी ये भगवान के बारे में सुनने का मौका दे। तो बेसिकली प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं कि हम जो है शहर की अलग अलग जगहों, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ अलग अलग जगहों पे जाके हम कीर्तन करें, भगवत गीता के प्रोग्राम करें ताकि लोग भगवान के नाम को सुने, भगवत गीता को सुने। तो जितना हमसे हो सकता है उतना हमें प्रयास करना चाहिए दूसरों को भी सुनाने का भगवान का नाम और भगवान की कथाएं। फिर बताते हैं आगे कि ये जो श्रवण का विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी अभी का जो बात हो रहा है वो हमारे लिए है। ये तो थोड़ा सा प्रभुपाद ने बीच में बता दिया प्रचार के लिए, पर ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है अभी खास करके जो भक्त बन चुके हैं, बन चुके मतलब कि शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है, पर भक्ति में जिन्होंने आरंभ कर दिया है भक्ति करना, उन ऐसे सभी लोगों के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु किताब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताते थे, जब ये नया किताब छप के आया तो प्रभुपाद ने बताया किताब को हाथ में लेके ऊपर उठा के, दिस इज द लॉ बुक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर बोले आपको नियम जानना हो कृष्ण भक्ति में क्या क्या नियम है, कैसे भक्ति करना है, तो बोले ये किताब भक्ति रसामृत सिंधु वो लॉ बुक है। तो जो भक्ति करना आरंभ कर दिए हम सब, तो हमें इस किताब को बहुत ही गहराई से अध्ययन करना चाहिए। पहले 19 चैप्टर ही पढ़ना चाहिए अभी हमें, बाकी के चैप्टर जो है वो भक्ति में हम थोड़ा और आगे बढ़ जाए उसके बाद पढ़ने चाहिए, ऐसा बताया जाता है। फिर बताते हैं कि जब कोई भक्त होता है जो अभ्यास कर रहा है वैदिक भक्ति का, वो व्यक्ति जब अपने कान को भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनने में जोड़ देता है, उसमें लगा देता है, तो प्रभुपाद लिख रहे ही कैन क्विकली बिकम प्योरिफाइड एंड क्लींस इन दी हार्ट। क्विकली शब्द यूज किया है कि बहुत ही जल्दी हमारा हृदय जो है ना वो शुद्ध होने लगता है जब हम जोड़ देते हैं श्रवण की विधि को हमारे कानों के साथ। कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे जीवन में श्रवण को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, अच्छे से जब श्रवण करते हैं तो। फिर आगे बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने भी यही बात बोली है कि ये श्रवण का विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या करता है श्रवण का विधि कि हमारा जो हृदय है, कंटामिनेटेड सोल, हमारा जो आत्मा के ऊपर सब अनर्थ लग गया है, जो अनवांटेड कचरा लग गया है, वो सब कचरा जो है श्रवण का विधि फटाफट से हटा देता है। और हटाने के बाद वो व्यक्ति जो है क्वालिफाइड हो जाता है अपने घर वापस जाने के लिए, भक्ति को समझने के लिए, कृष्ण भावना का क्या उसका वास्तविक जिम्मेदारी है वो समझ समझ के फिर भगवान के धाम जाने के लिए वो तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। फिर बताते हैं कि गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण से कोट कर रहे हैं, उसमें गरुड़ पुराण में बताया गया है
कि जिस तरीके से जो जब कोई सांप काटता है कोई व्यक्ति को, तो वो बेहोश हो गया, कोमा में चला गया है या बेहोश हो गया है ऐसे सांप के काटने से, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, जो स्नेक चार्मर होता है वो लोग क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो कुछ मंत्र बोलने से वो व्यक्ति जो बेहोश हो गया है सांप के काटने से, वो धीरे धीरे क्या है, होश में आ जाता है और अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, केवल मंत्र बोलने से, उसके कान में मंत्र जाने से। हालांकि वो तो बेहोश है, पर बेहोश अवस्था में भी हमारे कान जो है वो क्या है, वो एक्टिव होते हैं। तो जब वो स्नेक चार्मर जो है वो मंत्र बोलते हैं, वो बेहोश व्यक्ति के कान में जाता है, वो होश में आता है और अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो उसी तरीके से गरुड़ पुराण में यही उदाहरण दे के फिर गरुड़ पुराण में आगे बताते हैं कि हम जो लोग ये भौतिक दुनिया में हैं, हम सब इस संसार में हैं, फंसे हुए हैं, तो हम लोग भी जो है ना क्या है, हम लोग भी बेहोश अवस्था में हैं। बेहोश का मतलब क्या है कि हमें पता नहीं है हमारा वास्तविक कार्य क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको पता नहीं रहता मेरा पत्नी कौन है, मेरा पति कौन है, मेरा घर कौन है, मेरा क्या नौकरी धंधा है, उसको कुछ पता नहीं रहता है, नथिंग। तो उसी तरीके से हम ये भौतिक संसार में, मान लो ऐसा कहा जाए कि हम बेहोश है, तो कोई कह सकता है कि अरे हम कहाँ बेहोश है, हम तो इतने अच्छे खासे मतलब फुल्ली कॉन्शियस है, हमको तो सब पता है, हमारा घर बार कहाँ है, नौकरी धंधा क्या है, हम कितना पढ़ाई लिखाई किए। बोले हमको तो सब कुछ मालूम है। आप कैसे कह सकते हैं, गरुड़ पुराण कैसे कह रहा है कि संसार के सारे लोग जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे बेहोश है, हमको तो कोई बेहोश नहीं दिख रहा, ना हम बेहोश है। तो गरुड़ पुराण बताते हैं कि बेहोश का मतलब होता है कि उसको उसका वास्तविक परिस्थिति नहीं मालूम रहता है, वो दूसरी परिस्थिति में चला जाता है। तो हमारा वास्तविक परिस्थिति, हम जो है, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान बोले आप सब मेरे अंश हो। तो अंश का काम क्या है, पूर्ण की सेवा करना। जैसे मेरे शरीर का ये उंगली है, हमारे शरीर का ये पांचों उंगली, इसका काम क्या है, ये शरीर की सेवा करना। पांचों उंगलियां मिलके क्या करती है, शरीर का सेवा करेगी ना, शरीर को साफ करने में मदद करेगा, शरीर को खाना देगा, और जो भी शरीर के लिए पांचों उंगलियों का ये अपना कोई उसका टारगेट नहीं है, अपना कोई गोल नहीं है, इसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। पांच उंगलियों का एकमात्र कार्य है ये शरीर की सेवा करना। क्यों? क्योंकि शरीर का अंश है वो। उसी तरीके से हम जो है कृष्ण के अंश है। तो हमारा कोई अलग गोल, हमारा कोई अलग एजेंडा, हमारा कोई अलग टारगेट नहीं होना चाहिए आत्मा के रूप में। ये हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना। तो अभी आप देखो, ये संसार में हम कहाँ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है हम। ये जो हम इधर उधर की सेवा करते हैं, हमारे शरीर की सेवा करते हैं, हमारे परिवार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा, देश की सेवा, ये सब, तो ये सब क्या है, ये सब बेहोशी बेहोशी के समान है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक कार्य नहीं है। तो इसीलिए गरुड़ पुराण बताते हैं कि बेहोश व्यक्ति को स्नेक चार्मर मंत्र बोल के होश में लाता है। उसी प्रकार से भौतिक चेतना में आके जो आत्मा बेहोश जैसा हो गया है, उसके कान में भी, आत्मा के कान में भी जब भगवान का कथा, भगवान का नाम प्रवेश करता है, तो आत्मा भी धीरे धीरे क्या है, जगने लगता है। जगने का मतलब है कि हमारी जो सुप्त कृष्ण भावना है, कृष्ण के प्रति हमारा जो संबंध है, कृष्ण से जो हमारा प्रेम है, वो धीरे 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 हमारा प्रकट होने लगता है। कृष्ण के प्रति हम धीरे धीरे फिर से आकर्षित होने लगते हैं, कृष्ण की सेवा के प्रति हम आकर्षित होने लगते हैं। तो सुनने का इतना महिमा है। आप देखिए, सुनने के लिए करना क्या है हमें। और अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट आसानी से मिल जाता है, इतना हाई स्पीड इंटरनेट, और इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है महान महान भक्तों के। तो हमें केवल क्या करना है, अपने मोबाइल में वो कृष्ण की कथा लगा के, कान में हैंड्स फ्री लगा के या स्पीकर लगा के, केवल बस सुनना है। कैसे सुनना है, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनना है। सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए दो दो योग्यता बताई गई है। योग्यता, योग्यता तो नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, कि दो जरूरतें हैं, कि जो वो अगर हमारे अंदर होगा तो श्रीमद् भागवत का संदेश बहुत ही जल्दी हमारे कान में प्रवेश करेगा और हमें शुद्ध करने लगेगा। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, तो वो बताते हैं विनम्रता। भगवान का कथा जब हम सुनते हैं तो हमें कैसे सुनना चाहिए, विनम्रता पूर्वक। जनरली हम क्या देखते हैं
कि कई बार जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो भगवान का कथा भी सुनेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, भागवत भी पढ़े, क्यों पढ़ेंगे? फॉल्ट निकालने के लिए। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसमें दोष दिखा सके कि इसमें गलत क्या है, क्या इसमें गलती निकालूं मैं, इसीलिए सुनते। वो भाव से नहीं, क्या विनम्रता के भाव से। और दूसरा क्या? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। जो बोल रहा है आप जिसका भी प्रवचन सुन रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड, और दूसरा उस शास्त्र के प्रति ग्रेटिट्यूड। जैसे अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु श्रील प्रभुपाद ने रूपांतर किया, रूप गोस्वामी ने लिखा, तो रूप गोस्वामी के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड, श्रील प्रभुपाद के हमारा ग्रेटिट्यूड, ये किताब के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड। तो ये जब कृतज्ञता के भाव से सुनते हैं कि इनका आभार कि रूप गोस्वामी ने इतना सुंदर किताब लिखा, शील प्रभुपाद ने उसको कष्ट उठा के ट्रांसलेट किया ताकि मैं जो है समझ सकूं भक्ति का विज्ञान क्या होता है। तो जो भी बोलने वाला है, किताब को लिखने वाला है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, तो विनम्रता और कृतज्ञता, ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, ये दो गुणों को हम अंगीकार करके जब सुनते हैं भगवान का कथा, तो वो भगवान का कथा बहुत ही जल्दी हृदय को शुद्ध करने लगता है। ये तो सुनते समय बात हो रही है कि ऐसे सुनना चाहिए, और सुनने के लिए हमारा उत्सुकता, लौल्यम, सुनने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता होना चाहिए। क्या उत्सुकता? कि अरे मुझे भगवान की कथा सुनने को मिलेगा, चलो कुछ उसमें जानने को मिलेगा। है जब वहां पे आप मायापुर जाएंगे तो वहां पे हंस वाहन नाम का एक जगह है। तो क्या हुआ कि भागवत कथा, ये चैतन्य लीला चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन। तो सारे देवी देवता और सब आ गए थे सुनने के लिए, सब बड़े बड़े संत महात्मा सब आ गए थे। तो शिव जी जो है उनको भी आना था। शिव जी तो उधर से आते हैं कैलाश से, वहाँ टाइम अलग काम करता है, इधर टाइम अलग काम करता है, मतलब ब्रह्मांड के अंदर जो जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है वहाँ समय अलग अलग हिसाब से चलता है। तो शिव जी बोले मेरा बैल है, और शिव जी का बैल तो बूढ़ा है, तो मेरा ये नंदी है, बोले तो बहुत स्लो चलेगा, मैं पहुंचूंगा तब तक तो पृथ्वी पे कथा खत्म हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पे समय तेज चलता है, वहाँ समय स्लो चलता है ऊपर। तो बोले मैं पहुंचूंगा तब तक तो क्या होगा, कथा पूरा हो जाएगा। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को बोला, बोले आपका हंस दे दी, क्योंकि हंस तो उड़ता है ना, और नंदी से तो ज्यादा ही स्पीड। हालांकि शिव जी का नंदी कोई साधारण इधर का बैल नहीं है, वो मन मन से भी ज्यादा स्पीड से चलते हैं नंदी है। तो शिव जी बोले, शिव जी को फिर भी नंदी का स्पीड भी कम लग रहा था, बोले नहीं इससे नहीं जाऊंगा। मतलब क्या बताना चाहते हैं कि शिव जी के अंदर कितना उत्सुकता था चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। तो वो ब्रह्मा जी का हंस जो है वो हंस वाहन लेके आए और इधर आए। तो वो जगह आज भी है वहां पे, हंस वाहन नाम का जगह, जहाँ पे शिव जी जो है हंस के ऊपर विराजमान है। तो इतने बड़े बड़े लोग, शिव जी मतलब क्या व्यक्तित्व है उनका, इतने बड़े बड़े लोग भगवान की कथा सुनने के लिए क्या है, इतने उत्सुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में इतना अमृत है। मद भक्ता गायंती तुष्यंती च रमंती च, भगवान 10वां या 10वां अध्याय, हाँ उसमें 8 या 9 नंबर का श्लोक ऐसा कुछ है। भगवान बोले मेरे भक्त जो है मेरी कथा गायंती, मद भक्ता गायंती माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो बोले मेरी कथा करने से क्या होता है, तुष्यंती, तुष्यंती मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। उनका हृदय जो है ना वो संतोष से भर जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है। फिर उनको कोई इच्छा नहीं रहती कि मैं ये खा लूंगा ना, वो कर लूंगा ना, ये कपड़े पहन लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा भौतिक संसार में। बोले उसको कोई इच्छा नहीं रहती, उसका हृदय संतुष्ट हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। तुष्यंती च रमंती च, रमंती मतलब वही खुशी, आनंद, बहुत आनंद आता है। भगवान बोले मेरे भक्तों को मेरी कथा है, पर हमारा तो उल्टा है, हमारा तो अभी ऐसा होता है नहीं। पर एटलीस्ट हम स्टार्ट क्या कर सकते हैं कि हम उत्सुकता से भगवान का कथा सुने। जब भी हमें कहीं पर भी मौका मिले भगवान का कथा सुनने का, तो हम उत्सुकता से जो है दौड़े चले जाए सुनने के लिए कथा को। तो ये करने से, और भागवत पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान की कथा सुनने का इच्छा मात्र करने से, अगर जैसे मान लो कोई अभी कथा सुना नहीं, अभी तो कथा सुनने नहीं गया है, उसको पता चला कि कल जो है शाम को कोई बड़े बड़े संत आ रहे हैं, भगवान के उच्च कोटि के भक्त आ रहे हैं, वो आके कथा करने वाले हैं, बस इतना
और उसके अंदर होगा अरे मैं तो कल 8 बजे कथा, कल 7:30 बजे ही मंदिर पहुंच जाऊंगा और मैं पूरा कथा ध्यान से आगे बैठ के सुनूं, ऐसा इच्छा किया उसने। तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, वो बताता है कि इतना इच्छा करने मात्र से भगवान कृष्ण जो उसके हृदय में विराजमान है उसका हृदय साफ करना आरंभ कर देते हैं। सोचिए, अभी तो कथा सुनना आरंभ नहीं किया, केवल लौल्यम, लौल्यम मतलब समझे, तत्रम लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, ये रूप गोस्वामी ये भी लिखे है, लालसा दिखाया कथा सुनने का। तो लालसा दिखाते ही हमारा हृदय शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। और कौन करता है? स्वयं भगवान कृष्ण हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। किसी को बोलते नहीं है भगवान कि अरे तुम जाओ इसका हृदय शुद्ध करो, ऐसे नहीं। भगवान खुद ये कार्य करते हैं, भगवान खुद। क्यों? क्योंकि भगवान को इतना अच्छा लगता है कि कोई उनकी कथा के प्रति इतना रुचि दिखा रहा है। तो ये विधि है भगवान के बारे में कथा सुनने का, कि सुनने से पहले हमारे अंदर हमेशा लोभ रहना चाहिए, उत्सुकता रहना चाहिए कि कब मैं भगवान का कथा सुनूंगा, कब मेरे को सुनने को मिलेगा। और सुनते समय विनम्रता और कृतज्ञता, ये दो गुणों को लेके हमको सुनना चाहिए। तो ऐसे जब हम सुनते हैं तो हमें श्रवण का बहुत ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। और अगर ऐसे नहीं सुनेंगे तो लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि भक्ति का कार्य है, कैसे भी करो लाभ मिलना पक्का है, पर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो गरुड़ पुराण का ये बात है जो हम पढ़ रहे थे। तो बोले जो जीवात्मा बेहोशी की अवस्था में है वो सुनने से जग सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है ध्यान से, बस सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। जीव गोस्वामी जो 6 गोस्वामी है हमारे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी, उसमें से जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, मतलब आपको बोले खाली जिंदा रहना है। क्यों जिंदा रहना है? भगवान की कथा सुनने के लिए। बस भगवान की कथा सुनने के लिए आप जिंदा रहिए, कथा सुनते जाइए, बोले आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। क्या? बस जिंदा रहो। कि मर गए तो कथा कैसे सुनेंगे हैं? और जिंदा कैसे, जिंदा रह के करना क्या है? बोले बस खाली कथा सुनो ध्यान से, और कुछ मत करो। और कुछ मत करो का मतलब कि और दूसरा कार्य नहीं भी किया, दूसरा कोई भक्ति का विधि, चाहे अर्चन है, चाहे पाद सेवन है, चाहे सख्य, ये सब नहीं भी किया, बोले टेंशन मत लो। अगर आप भगवान का कथा सुन रहे, बोले आपका शुद्ध भक्त बनना तय है। बोले आपको खाली क्या करना है? मरने का इंतजार करना है। जब मृत्यु आएगी आप मरोगे, सीधा भगवान के पास जाओगे, ये बताए हैं। तो ये सब बहुत अलग अलग जगह पे भी सुनने का महिमा है, पर हम इसमें से ही भक्ति रसामृत सिंधु में जो लिखा है हम वही पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, ये सब हो गया। नाउ सो कॉल्ड डेड मैन बीटन बाय, similarly one can be brought back into Krishna consciousness from the deadly unconscious state of material life by hearing of the Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। तो प्रभुपाद लिखे है कि केवल ये जो मंत्र अगर हम सुनते हैं कान से ध्यान पूर्वक, तो बोले हमारी जो डेडली कॉन्शियसनेस है ये मटेरियल लाइफ का, उससे हम नेचुरली हमारा जो ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसकी ओर आ जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो एप्लीकेशन पॉइंट है हमारे लिए वो है कि हमें जो है हरे कृष्ण मंत्र का, जैसे यहाँ पे आप जितने उपस्थित है, जहाँ तक मेरा मानना है माला तो सभी भक्त करते हैं। तो माला करना अच्छी बात है, पर हमें उसमें क्या प्रयास करना चाहिए? दिन प्रतिदिन हमारा माला का जो क्वालिटी है ना वो बढ़ाते जाना चाहिए, क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि माला बस किया हो गया, किया हो गया, किया हो गया, हर रोज सुबह हुआ तो माला पकड़ लिया, हरे कृष्णा कर दिया, जितना माला 2 4 8 16 जितना हो गया, अब माला रख दिया, फिर अपना जो भी जिम्मेदारी है वो किया, फिर अगले दिन फिर से। ऐसे नहीं, हर रोज हमें ऐसा बताया जाता है कि चैंटिंग में हमें कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे, ऐसा स्पेसिफिक शब्द बताया। क्या? कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट का मतलब है कि हम सोच समझ कर प्लान करके प्रयास कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं
कि जिससे मेरा माला अच्छा हो। इसको कहते हैं कॉन्शियस एफर्ट। मतलब हम सोचते हैं, हम प्लान बनाते, जैसे आप देखो, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम प्लान करते हैं ना कि कैसे मैं अच्छा परसेंटेज लाऊंगा, या कॉलेज में आएगा तो प्लेसमेंट का तैयारी कैसे करूंगा, या तो अगर नौकरी या बिजनेस करते हैं तो उसमें हम सोचते हैं मेरा सैलरी कैसे बढ़ेगा, बिजनेस है तो मेरा प्रॉफिट कैसे, हम प्लान करते हैं ना। देखो, सोचते हैं कहें सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट दे दूं या बिल बोर्ड लगा दूं, या मतलब बहुत से तरीके हैं। कहने का मतलब है कि हम कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं हमारी सैलरी कैसे बढ़े उसके लिए, या तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़े उसके लिए सोचते रहते हैं हम। उसी तरीके से हमें सोचना चाहिए कि मेरा माला का क्वालिटी क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं, कैसे अपना माला का क्वालिटी इंप्रूव करूं। है, तो उसके कई सारे जो है टिप्स दिए हैं आचार्यों ने। जैसे सुबह के टाइम पे अच्छा माला होता है, रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में। फिर जहां पर हम माला करने बैठते हैं वो जगह एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन जगह पे, वो सत्वगुणी जगह होता है, तो क्लीन जगह पे फ्रेश स्वच्छ कपड़े पहन के बैठेंगे तो होगा। रात को जो है थोड़ा हम लाइट प्रसाद लेना चाहिए, थोड़ा जल्दी 8-9 बजे प्रसाद ले ले, और वो भी थोड़ा कम ले, तो पेट खाली रहेगा तो माइंड को कंसंट्रेट होने में आसानी रहता है। बहुत सी चीजें हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्शियस एफर्ट डालना अपने जप को इंप्रूव करने के लिए। और दिन भर वो ऐसा कोई कार्य से हम दूर रहते कि जो हमारी माला को अफेक्ट करेंगे, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को दूरी बना के रखते हैं ताकि अगले दिन मेरा माला अच्छा हो सके। तो एनीवे, हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना है सिंपली, ताकि हमारा माला जो है इम्प्रूव। अब यहाँ पे जितने उपस्थित है सबका अलग अलग है, तो आप देखो भाई आप अपना माला कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप हेल्प लेना चाहिए भक्ति में, जो जैसे जो आपसे वरिष्ठ है, जिनसे आप जुड़े हुए हो, जो आपके फैसिलिटेटर काउंसलर है, हैं, उनसे मिलके चर्चा करना चाहिए कि भाई मेरा माला का क्वालिटी अभी ऐसा है, क्या प्रभु जी या माता जी आप बता सकते हैं इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। पर एनीवे हमें प्रयास करना चाहिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर चैंटिंग। फिर बताते हैं, अब चौथे स्कंद से बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29 चैप्टर श्लोक नंबर 40। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि माय डियर किंग, वन शुड स्टे एट अ प्लेस वेयर द ग्रेट आचार्यस होली टीचर्स स्पीक अबाउट द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, and one should give oral reception to the nectarian river flowing from the moon like faces of such great personalities. If someone eagerly continues to hear such transcendental sounds, then certainly he will become freed from all material hunger, thirst, fear, and lamentation, as well as all illusions of material existence. तो परीक्षित महाराज राजा को सुखदेव गोस्वामी राजा को बताए कि ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहां पे भगवान के भक्त रहते हैं, संत पुरुष रहते हैं। और उस जगह पे रह के क्या करना चाहिए, तो बोले उनके जो चंद्र जैसे शीतल और सुंदर, चंद्रमा वैसे, उस चंद्रमा में वैसे कई दाग है वैसे, पर फिर भी सुंदरता की बात आती है तो चंद्रमा का नाम जरूर आता है। तो बोले उनके चंद्रमा जैसे सुंदर सुंदर चेहरे से, उनके मुखारविंद से जो कृष्ण कथा निकल रहा है उसको बड़े ध्यान से ये क्या था, ईगरनेस, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, अटेंशन, ऐसे सुनना चाहिए। तो बोले ये सुनने से क्या होगा, बोले ये सुनने से आप सुनते रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो मटेरियल भूख प्यास डर लेमेंट, मतलब दुख करना, अफसोस करना कोई चीज का, ये जो और इल्यूजन मटेरियल संसार का, बोले सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो अभी सुखदेव गोस्वामी जो बताए परीक्षित, वो परीक्षित महाराज को तो वो करने के लिए सब राज छोड़ के सब गंगा नदी के किनारे जाना पड़ा, सुखदेव गोस्वामी आए तब जाके ये सब हुआ। अब हमारे पास तो क्या है, कलयुग का आशीर्वाद कह सकते हैं इसको आप, टेक्नोलॉजी है। आप कोई भी बड़े संत का लेक्चर लगा सकते हैं मोबाइल में, कभी भी लगा सकते हैं, रात को 2 बजे भी लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, घर में भी, स्कूल में, कॉलेज में, एनीवेयर। जब मन किया या जब समय मिला अपने मोबाइल में कोई अच्छे बड़े महान संत का प्रवचन जो है लगा के सुनने लगे हैं। कितना सरल हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। कई बार ऐसा भक्तों वैसा प्रश्न आता है कि मोबाइल की वजह से हमारा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। वो सही बात है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पर वो तो हमारे ऊपर है ना मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। मोबाइल में हम जो यूजलेस एप्लीकेशन डाल के रखेंगे जिसका कोई काम नहीं होता है,
केवल अपने मनोरंजन के नाम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है वो। तो वो उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं और फिर मन भी हमें बोलता रहता है अरे वो इंस्टाग्राम पे चेक कर लो कुछ आया होगा, फेसबुक पे कुछ आया होगा। रखना ही क्यों भाई? वो कहते हैं ना, कोई कोई चीज़ हमको अगर डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, वो ऐसी चीज़ को रखना ही क्यों है? उसको उड़ा देना चाहिए उसमें से। डिस्ट्रैक्शन कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है, अब हमारे ऊपर है हाउ वी आर यूजिंग दैट डिवाइस और इंटरनेट। और फिर जो है चैतन्य में आगे लिखे हैं कि कलयुग में आत्म साक्षात्कार करने का चैतन्य महाप्रभु बताते यही विधि है, सुनना। नाम विना, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताए, नाम विना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। क्या? नाम विना, नाम के बिना, कली काले, कलयुग के काल में नाही आर धर्म। अरे दूसरा कोई धर्म है ही नहीं कलयुग में, कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म, क्या? भगवान के नाम का जप करो। सर्व मंत्र सार नाम, बोले जितने मंत्र है वेद पुराण में, वेद पुराण में तो सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में मंत्र है, बोले सारे मंत्रों का सार है नाम। और यही शास्त्र मर्म, बोले जितने शास्त्र है, मर्म मतलब कंक्लूजन, सारे शास्त्र भी यही बोलते हैं कि ये जो भगवान के नाम का मंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले इसी मंत्र का जाप करो, यही मन मर्म है सारे शास्त्रों का है। तो इसीलिए हमें जो है ना भगवान के नाम को बहुत ही गंभीरता से जप करना चाहिए। मन नहीं भी लग रहा है फिर भी करना चाहिए, कैसे भी करके। और आगे बताते हैं प्रभुपाद कि ये युग में, कलयुग के समय में, यहाँ पे दूसरे दूसरे जो नियम हैं वेदा का अध्ययन करना अच्छे से, या रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो बताए हैं उसको, बोले कलयुग में वो सब संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना समय भी नहीं है। वो भागवत में जो श्लोक आता है ना, मंदा सुमंद बतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, कलयुग के जीवों का वर्णन है कि वो मंद होते हैं, और उसमें भी कुछ अगर आध्यात्मिक पकड़ लिया तो वो बोगस के चक्कर में पड़ जाते हैं। सुमंद मतयो, उसको पता ही नहीं है ओरिजिनल गुरु क्या है, डुप्लीकेट गुरु क्या है, ओरिजिनल संप्रदाय क्या, डुप्लीकेट संप्रदाय क्या है। तो बोले बोगस चीज, बोगस कोई आध्यात्मिक संस्था, बोगस आध्यात्मिक गुरु के चक्कर में पड़ जाए। पहले तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मंद, भक्ति या भगवान में इंटरेस्ट ही नहीं है। और मान लो कुछ गिने चुने लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो क्या, सुमंद, सुमंद मतलब कि बोगस चीज पकड़ लेते हैं भक्ति के नाम पे या भगवान के नाम, सुमंद मतयो। और मंद भाग्या, बोले भाग्य भी बहुत मंद है उसका, मतलब इतने लेस फॉर्चुनेट, इतने भाग्यशाली नहीं है कलयुग के जीव। इतनी सारी समस्याएं हैं खुद के जीवन में, समाज में, दुनिया में कितनी समस्याएं हैं। मंद भाग्य ही उपद्रता, और उससे ऊपर क्या है, इधर डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब, मन से कितना टेंशन रहता है मन में। तो कलयुग के जीवों का तो ये सब कहाँ से करेंगे हम? वेदों को अध्ययन करना और वेदों में जो नहीं है वो तो होने से रहा, हमसे नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोले ये श्रवण का विधि जो है भगवान के नाम का, वही सरल है और वही प्रैक्टिकल है। फिर बताते हैं कि केवल कोई व्यक्ति जो है, ये जो महान महान भगवान के महान भक्त और आचार्यों ने जो बताया है भगवान के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में, उसको ध्यान पूर्वक सुनता है, गंभीरता से लेता है, तो बोले वो सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। अब फिर यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि therefore it is recommendation of Chaitanya Mahaprabhu that one should simply hear from authorities who are actually devotees of the Lord। तो ये शब्द महत्वपूर्ण है, हियरिंग फ्रॉम ऑथोरिटीज, कि अभी जैसे हमने टेक्नोलॉजी का बात किया, हम किसी का भी कहीं से भी सुन सकते हैं, पर हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई जो है ना ऐसे व्यक्ति से हम श्रवण ना करें जो वास्तव में भगवान के भक्त नहीं है, या तो कोई संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है, जो चार प्रामाणिक संप्रदाय है उससे। तो उससे क्या होगा कि अगर हम जनरली हम देखते हैं कि अच्छा इनके इतने सारे फॉलोअर हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान का कथा करते हैं। भगवान का कथा तो नहीं होता है, भगवान के कथा के नाम पे बहुत सी चीज़ें चलती है, पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं।
हैं, उनकी यूट्यूब चैनल के लाखों में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस ऑफ वो सब होता है। तो हमेशा सोच सकते हैं कि अरे देखो ये तो बाबा सच्चे ही होंगे ना, क्यों? क्योंकि देखो इनके इतने लाख फॉलोवर हैं, इतने लाख उनके लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे हमें जज नहीं करना चाहिए। हमें कैसे देखना चाहिए? कोई भी संत महात्मा को, किससे भी हम सुनते हैं, हमें से देखना चाहिए कि वो संत पुरुष या जो भी मतलब कथा कर रहे हैं वो कौन से संप्रदाय के हैं। चार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय एवं कुमार संप्रदाय। तो ये चार में से कोई एक संप्रदाय के अंतर्गत होने चाहिए और उसका गुरु शिष्य परंपरा होना चाहिए पूरा। उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु ऐसे करके कृष्ण तक जाना चाहिए। और तीसरा, उनका खुद का जीवन, उनका आचरण जो है ना, वो भगवान के जो शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। तो ये खास हमें जो महाप्रभु भी बोले हैं कि हियरिंग फ्रॉम द ऑथोरिटीज हु आर एक्चुअली डिवोटीज, एक्चुअली दिखावा करने वाले भक्त नहीं, एक्चुअली मतलब वास्तव में भगवान के भक्त है, हृदय से भक्त है। केवल दिखाने के लिए, बोलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए भक्त नहीं है वो जब अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, तब भी भगवान का भक्ति करते हैं। और हजारों लोग देखने वाले होते तब भी भगवान का भक्त है वो, एक्चुअल डिवोटी। तो आज इंटरनेट के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ये थोड़ा एक खतरा है कि हम किसी को भी ना सुनने लगे, किसी को भी हम ना फॉलो करने लगे। वरना क्या है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सुन तो लेंगे हम, पर उसका वास्तविक बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें। देखो प्रभुपाद आगे आगे एग्जैक्ट वही लाइन लिखे जो हम चर्चा किए, हियरिंग फ्रॉम प्रोफेशनल मैन विल नॉट हेल्प। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, कथाकार या कथा करने के पैसे लेते हैं वो सब ऐसे, और अपना या तो अपना जीवन यापन करने के लिए कथा कर रहे हैं, ऐसे कथाकारों से सुनने से हमारा कोई जीवन परिवर्तन होने का आशा बिल्कुल नहीं है। सनातन गोस्वामी इसमें नहीं लिखा है, पर एक और जगह पे है कि सनातन गोस्वामी वार्निंग दिए है कि जो भक्त नहीं है भगवान के, उनके मुख से हमें भगवान का कथा भी नहीं सुनना चाहिए। कोई ऐसा बोल सकता है कि ठीक है, मान लो वो भक्त नहीं है, पर बोल तो भगवान का कथा रहा है ना, वो तो भगवान का कथा बोल रहा है ना, भागवत से, गीता से, रामायण से, तो सुनने में क्या प्रॉब्लम? तो भगवान का कथा है, वो भले ना भक्त ना हो, क्या प्रॉब्लम है सुनने में? तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जैसे दूध होता है, तो दूध तो क्या है? दूध तो आप सारा दूध मतलब जनरली गाय का दूध ही समझा जाता है दूध मतलब। तो बोले गाय का दूध तो इतना बेनिफिट करने वाला, इतना अच्छा है। तो सनातन गोस्वामी बोले कि वो दूध को अगर मान लो कोई सांप ने टच कर लिया, तो सांप ने एक बूंद केवल अपना जहर मिला दिया, ज्यादा नहीं, एक बूंद केवल, तो वो दूध इतना गुणकारी होने के बाद भी, चाहे गिर गाय का सबसे बेस्ट वाला दूध भी क्यों ना हो, कुछ काम का रहेगा वो? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सांप ने अपने मुंह से उसको स्पर्श कर दिया है। उसी तरीके से भगवान का कथा जो है, जब कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, वो अगर भगवान का कथा बोलता है, तो वो कथा जो है ना, वो सुनने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो कथा कथा होगा ही नहीं, वो अपने मन से कुछ भी पढ़ के, कुछ भी समझ के बोलेंगे। तो भगवान का कथा नहीं हो रहा है, क्या है? उसका मन का कथा हो रहा है भगवान की कथा के नाम पे। और भगवान गीता में बोले हैं, क्या बोले हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावाम यस्यामि तत्वतः। भगवान क्या बोले? भक्त्या माम। भगवान बोले जो भक्त होते हैं ना मेरे, बोले वही मुझे समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। तो बिना भगवान को समझे कोई भगवान का कथा कैसे कर सकता है? तो भगवान का कथा करने के लिए भगवान को समझना पड़ेगा, भगवान को समझने के लिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। एकदम सीधा सा लॉजिक है। कई लोग नहीं, जैसे ऐसा लॉजिक देते हैं कि भगवान भगवान कृष्ण चोरी किया, गलत किया। मक्खन बोले भगवान छोटे थे तो मक्खन की चोरी करते थे, बोला गलत किया। अब हमें यह समझना होगा कि मक्खन की चोरी का वर्णन कहाँ पे आता है। तो भगवान जो मक्खन की चोरी करते थे उसका वर्णन आता है वैदिक शास्त्रों में, और खास करके श्रीमद् भागवत पुराण में। तो अभी आप सोचिए, श्रीमद् भागवत पुराण जहाँ पे ये कथा आता है, वो कौन बोल रहे हैं? तो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जो शरीर से ऊपर है। शुकदेव गोस्वामी ऐसे संत थे कि उनके सामने आप एक पुरुष और स्त्री को खड़ा कर दो, पुरुष और स्त्री दोनों को,
सुखदेव गोस्वामी को पता नहीं चलता था मतलब कि ये कौन सा पुरुष है कौन सा स्त्री है। वो शरीर को देखते ही नहीं थे, वो आत्मा को देखते थे सीधा। पुरुष और स्त्री का भेद नहीं समझते थे सुखदेव गोस्वामी, उस लेवल पे थे वो। टोटली 100% शरीर के लेवल से ऊपर, पूरा आत्मा के अंदर स्थित थे वो सुखदेव गोस्वामी। और सुन कौन रहे हैं? परीक्षित महाराज और हजारों की संख्या में नारद मुनि, व्यासदेव, ये बड़े बड़े संत। कितना बड़ा नाम है नारद मुनि का, व्यासदेव का, ये सब का। और परीक्षित महाराज अभी मरना है 7 दिन बाद, सब कुछ घर बार छोड़ के, सब खाना पीना तक छोड़ दिया, घर बार की क्या बात करे, वो सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज, नारद मुनि, व्यासदेव जैसे संत महात्मा सुन रहे हैं। तो ये लोग सब मिलके चोरी की बात करेंगे क्या? कितना मतलब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि इतना बड़ा संत और सुनने वाले को 7 दिन बाद मरना है, वो चोरी की कथा सुनेगा किसी की? इतने से ही समझ में आ जाता है कि वो चोरी में कुछ तो विशेष था। तब तो इतने महान संत बोल रहे हैं और इतने महान महान लोग सुन रहे हैं। फिर भी लोग अल्प बुद्धि वाले लोग क्या बोलते हैं? भगवान गलत किया चोरी करके। और वो जो चोरी करने का लीला जहां पे वर्णन है भागवत पुराण में, वहीं पे कारण भी लिखा है कि भगवान क्यों चोरी करते थे। तो भाई आपने एक वाला श्लोक तो ले लिया, चोरी करने वाला तो श्लोक ले लिया, अब उसके नीचे दूसरा श्लोक लिखा है चोरी क्यों करते थे, वो तो नहीं पढ़ा। एक श्लोक पढ़ के माइक लेके निकल पड़े, क्या भगवान कृष्ण गलत किया चोरी करके। पहले पढ़ तो लो पूरा, क्या लिखा है वहां पे चोरी करने के आगे वाले श्लोक में है। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक व्यक्ति जो है वैदिक शास्त्र कोई पढ़ लिया और उसके मित्र को बोला मैंने कल जो है ना शास्त्र पढ़ा। तो बोला अच्छा क्या पढ़ा? बोले शास्त्र में लिखा था कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो वो आश्चर्य हो गया, बोले ऐसा लिखा था शास्त्र में कि मंदिर नहीं जाना चाहिए? बोले कौन से शास्त्र में लिखा था, लाओ तो तुम्हारा किताब दिखाओ थोड़ा, कहाँ लिखा है ये मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो उसने दिखाया, बोले देखो ये लाइन लिखा है। तो वो जो किताब था उसका लास्ट लाइन लिखा था कि हमें कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा लिखा था। फिर पेज पलटा तो आगे के लाइन में क्या लिखा था? बिना स्नान किए। समझ रहे? वो आधा पढ़ के निकल गया, क्या मंदिर नहीं जाना चाहिए? अरे भाई आगे भी पढ़ो क्या लिखा है, आगे लिखा है कि स्नान किए बिना, वो तो पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे कई बार क्या करते लोग, शास्त्र को कुछ भी कहीं से भी आधा अधूरा पढ़ लेते हैं और फिर ज्ञान बांटने लगते हैं, और या तो सवाल उठाने लगते हैं भगवान के ऊपर, भगवान ने गलत किया ना, ये किया ना, वो किया ना। तो इसका कारण क्या है कि ऐसे लोगों से सुनते हैं, ऐसे लोगों से पढ़ते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, जिन्होंने भगवान को समझा ही नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो वास्तव में एक्चुअली, जो यहाँ पे लिखे हैं, एक्चुअली डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के भक्त है, ऐसे सुनना चाहिए। फिर बताते हैं कि भगवत गीता में भी बताया गया है, अ मटेरियलिस्टिक पर्सन कैन गिव अप हिज मटेरियल हैंकरिंग्स ओनली बाय बिकमिंग सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। Unless one finds a superior engagement, he will not be able to give up his inferior engagement. In the material world, everyone is engaged in the illusory activities of the inferior energy. But when one is given the opportunity to relish the activities of the superior energy performed by Krishna, then he forgets all his lesser pleasures. तो गीता में भगवान जो श्लोक है रसो वर्ज्यम वाला, उसमें भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति को हायर टेस्ट आने लगता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देता है। जैसे मान लो 50,000 का सैलरी किसी को मिलेगा, तो 30,000 रुपए का सैलरी जो, उसमें उसको मन नहीं लगेगा, फिर उसको रुचि नहीं आएगा। वो 30,000 रुपए वाले सैलरी में वो कितना भी अच्छा उसको ऑफिस दे दे, कितना भी अच्छा सुविधा दे दे, उसको मन लगेगा ही नहीं। क्यों? 50,000 का सैलरी मिल रहा है किसी और जगह पे, हायर टेस्ट। तो उसी तरीके से गीता में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, जब हायर टेस्ट, अगर तुमको लोअर टेस्ट छोड़ना है, जो भौतिक संसार का सुख है ना, जिसमें हमारा मन भागता रहता है, खाने में, पीने में, देखने में, पहनने में, इकट्ठा करने में, तो अर्जुन को भगवान बोले कि अगर अर्जुन तुम उससे अपने मन को बाहर लाना चाहते हो, वो तो अर्जुन को बोल रहे थे हमारे लिए, अर्जुन का मन तो ऐसा था नहीं हमारे लिए, तो बोले
तुमको उसके लिए फिर हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। 30,000 वाला जॉब छोड़ना है तो 50,000 वाला जॉब ढूंढो पहले। 50,000 वाला जॉब मिलते ही 30,000 वाला जॉब छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा वो। तो उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ये जो भगवान कृष्ण के द्वारा जो कार्य किए गए एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान कृष्ण ने कितनी सारी लीलाएं की है, पूरे वैदिक शास्त्र भरे पड़े हैं भगवान की लीलाओं से। तो बोले जब हम वो सुनते हैं तो उससे हमको क्या होता है, हायर टेस्ट मिलता है। कोई बोला केवल सुनने से मिलेगा, केवल लीला पढ़ने से? हाँ मिलेगा। जो ये परीक्षित महाराज क्या किए, केवल बैठ के सुन रहे थे वो, और कुछ नहीं कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। और वो सुनते सुनते ना उनको भूख लग रही थी ना उनको प्यास लग रही थी। ये बात है। और अभी मैं आपको कल का ही बात बताऊं, एक भक्त अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं। वो भक्त ने बताया कि मैं जो है ना थोड़ा दुखी हो गया था, ये अपने घर घर में कोई झगड़ा हुआ था, वो घर में जो चाहता है जिसको, उसके साथ झगड़ा हुआ था। तो उसके कारण वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो वो बोले कि डिस्टर्ब होके फिर मैं बहुत डिस्टर्ब, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो बोले पता नहीं, मुझे ऐसा हो कि चल मैं प्रभुपाद की किताब पढ़ता हूँ कुछ। तो उन्होंने प्रभुपाद का किताब उठाया और उसमें से कृष्ण लीला पढ़ने लगे जो प्रभुपाद ने वर्णन किया है। बोले वो मैं कृष्ण लीला पढ़ रहा था तो मेरा जो हृदय जल रहा था, वो घर में झगड़ा हुआ था उसके, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस हृदय के ऊपर, जलते हुए हृदय के ऊपर कोई अमृत डाल रहा है। ये आपको कल का लाइव जो एक भक्त ने शेयर किया वो बता रहा हूं आपको, कि मेरे को हृदय में ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में से अमृत जा रहा है और हृदय में मतलब अमृत मिल रहा है। बोले इतना आनंद आ रहा था मुझे वो लीला पढ़ने, हालांकि मैं पूरा डिस्टर्ब था घर के माहौल के कारण, पर बोले वो मैं पढ़ा ना, मैं सब कुछ भूल गया वास्तविक। अब जिन्होंने बताया वो कोई महाभागवत नहीं है, बहुत मतलब हमारे जैसे ही भक्त है, आपके मेरे जैसे। तो बात ये है। तो कई लोगों के ऐसे अनुभव भी है कि उनको ऐसा अनुभव हुआ हो पढ़ने से। तो केवल कृष्ण की कथा सुनने से, पढ़ने से हमारे अंदर एक अमृत का आस्वादन, अमृत का अनुभव होता है। और फिर जो है ना, हम ये भौतिक जो हमारे आकर्षण है, जो हमारा मन भागता है भौतिक भोगों वासनाओं के प्रति, वो खत्म हो जाएगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, पर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर उदाहरण दिया जाता है कि जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, तो ऐसा लगता है कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, तो लगता है कि दो मित्र कोई बात कर रहे हैं, पर प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो श्री कृष्ण के मुख से जो है ना अमृत धारा बह रही है, वो दो मित्रों के बीच का साधारण बातचीत नहीं है। और बोले अर्जुन ने वो कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना, गंभीरता से लिया, तो अर्जुन जो है वो सारे इल्यूजन से फ्री हो गए, मटेरियल जो भी इल्यूजन है। और हमने देखा भी अर्जुन, अर्जुन लास्ट में बोले ना, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, बोले ना, बोले मेरा मोह नष्ट हो गया कृष्ण, है स्मृति मिल गया, विजडम मिल गया है बोले। और लास्ट पैराग्राफ है, 12th कैंटो श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 3रा चैप्टर 15 नंबर का श्लोक, उसमें बताते हैं अ पर्सन हु डिजायर्स अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा who is praised by transcendental sound vibrations should always hear about his glorification and transcendental qualities. This will surely kill all kinds of inauspiciousness in the heart. श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद का, और बहुत बहुत जगह पे वर्णन है, पर यहाँ पे भी स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अनएलॉयड डिवोशनल, एक वन पॉइंटेड भक्ति, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, केवल कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, जो ऐसा चाहता है, बोले उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण का ग्लोरीज, उनके नाम रूप गुणों के बारे में सुनना चाहिए। और इतना सुनने से बता रहे, श्योरली गारंटी दे रहा है भागवत पुराण। क्या गारंटी दे रहा है, बोले हृदय में जितना भी कल्मश है, जितने भी दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब बोले सब कुछ 100% जलकर खाक हो जाएगा। तो ये हमने केवल एक सेक्शन लिया, अभी आगे भी है, तो अगला जब प्रवचन होगा तो उसमें हम इसी से, यहाँ से ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारे पास
4-5 मिनट है। अगर आप में से कोई प्रश्न है, किसी का कोई फीडबैक है, सुझाव है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके या तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर किसी का कोई प्रश्न, कुछ सुझाव नहीं है, तो फिर हम यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो कभी कभी जैसे ध्यान रहे इसके लिए बोलते हैं, तो आपने बोला जैसे श्रवण करना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए। तो ध्यान भटक जाता है कभी कभी, हम सोचते भी नहीं और कहीं मन चला जाता है। तो ऐसा चैंटिंग प्रभु जी चालू तो रखते ही है, मतलब ये भी अच्छा रहेगा? हाँ, तो इसका जवाब भगवान गीता में भी दिए हैं ना, मन के लिए। यदो यदो यतो यतो निश्चलति मनः, वो वाले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा मन जब जब और जहाँ जहाँ, वेर एवर एंड वेन एवर, जहाँ जहाँ अर्जुन, उसको भगवान बोलते हैं यत्न पूर्वक, प्रयत्न करके वापस लाओ। तो हमारा काम, जैसे मान लो हम माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 4 5 मंत्र सुने, उसके बाद मन जो है, कोई घर का कोई काम करना है उसके ऊपर विचार करने लगे कि अच्छा कुकिंग कब करेंगे, फिर उसके बर्तन सोचने, मन ने आइडिया दिया। तो हमें क्या करना है, उस आइडिया के ऊपर एक्शन, मतलब और ज्यादा अंदर नहीं सोचना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जैसे अभी जब भी माला करने बैठेंगे, आप देखिएगा, मन का काम है वास्तव में हमें आइडिया देना। मन क्या करता है, हमें आइडिया देके चला जाता है, पर गलती क्या होता है कि हम उस आइडिया के ऊपर विचार करने लगते हैं माला करते करते। तो मन आया, मन आके बोलेगा अरे खाना कितने बजे बनाओगे, और मन चला गया। अभी हम वहां पे एक्टिवेट हो गए, बुद्धि हमारा शुरू कर दिया क्या, अच्छा खाना कितने बजे, हाँ हरे कृष्ण, खाना तो 8 बजे बनेंगे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर बनते बनते 9 बजेगा, राम राम हरे हरे, भोग लगेगा 9:15 बजेगा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर 9:30 बजे बर्तन धोएंगे। समझ रहे? अभी मन नहीं है ये हम है। मन तो कब का चला गया आइडिया देके। और फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि अरे 3 माला हो गया, 3 माला से तो कुकिंग ही चल रहा है, कुकिंग का प्लानिंग ही चल रहा है। फिर मन को वापस लाए, ठीक से चलो फिर से रीसेट किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन फिर से आएगा, मन क्या बोलेगा, अरे वो कल फोन आया था ना, वो गेस्ट आने वाले हैं आज रात को 8 बजे। अब मन चला गया। अब फिर से हम यहाँ शुरू हो गए, अच्छा हरे कृष्ण, गेस्ट 8 बजे आने वाला, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उनके लिए क्या बनाएंगे, राम राम हरे हरे, हाँ उनके लिए जूस बना देंगे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जूस के लिए तो वो जिसका जूस बनाना है वाटरमेलन, तो वो खरीदना पड़ेगा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कौन जाएगा खरीदने, राम राम हरे हरे। फिर समझ रहे, अभी मन नहीं है, मन तो है ही नहीं, अभी हम है, जान बूझ के हम सोच रहे हैं, मन गया। तो हमें यह समझना होगा मन कैसे काम करता है। मन का काम है आइडिया देना। तो हमारा काम क्या है, जो श्रील प्रभुपाद भी बता, हमारा काम है उसको इग्नोर करना। हम माला कर रहे हैं, मन आया, बोले आप 8 8 बजे कुकिंग करना है, कोई बात नहीं, 4 माला करके फिर सोचेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 6 मंत्र बोलेंगे, फिर से मन आया, अरे 8 बजे गेस्ट आने वाले हैं, कोई बात नहीं, 4 माला बचा है, 4 माला के बाद सोचेंगे गेस्ट का क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मन फिर से आएगा, अरे वो 2 दिन के कपड़े पड़े वो धोने हैं, कोई बात नहीं, अब 3 माला बचा है, उसके बाद देखते कपड़े का क्या करना है। समझ रहे? मन लेके आएगा आइडिया, हमको उसको इग्नोर करना है। और कभी मन बहुत ज्यादा आइडिया लेके आए, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने लगे, तो थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से भगवान को पुकारना। ये प्रभुपाद के दिए हुए सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैं अपने से नहीं बता रहा कुछ भी। प्रभुपाद बोले हैं कि इफ देयर इज नो माइंड, वो जो ड्रामा है मियन, उसमें भी ये बजाते हैं प्रभुपाद का टेप। प्रभुपाद का एक लेक्चर में बोले हैं प्रभुपाद कि इवन इफ देयर इज नो माइंड टू हियर, यू चैंट लाउडली हरे कृष्णा, द माइंड विल बी ड्रैग्ड। एग्जैक्ट 2 लाइन प्रभुपाद सॉल्यूशन बताए हैं कि इवन इफ देर इज नो माइंड टू हियर, आपका मन सुनने को तैयारी नहीं है महामंत्र को, बहुत इधर उधर भाग रहा है, प्रभुपाद बोले यू चैंट लाउडली हरे कृष्णा, द माइंड विल बी ड्रैग्ड। माइंड घसीड़ के चला आएगा, बस थोड़ा जोर से चैंटिंग करना है, स्पेसिफिक उस मोमेंट पे जब मन बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने लगता है। तो ये, और दूसरा करते जाना है हमें। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर किताब है, उसमें जो बॉब आए थे, बॉब कोहेन, उन्होंने प्रभुपाद को यही प्रश्न पूछा था जो आपका प्रश्न है,
कि प्रभुपाद हम माला करते हैं तो मन इधर उधर भटक जाता है, तो ध्यान से माला नहीं करना तो एक अपराध है, तो क्या हमको अपराध लगेगा? प्रभुपाद ने जवाब दिया कि आप अगर ध्यान पूर्वक माला करने का प्रयास कर रहे हो, उसके बाद भी मन भाग रहा है आपके प्रयासों के बावजूद, तो बोले वो अपराध नहीं है, उसको ध्यान पूर्वक माला ही बोला जाएगा। क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान हमारा भाव देखते हैं, एक्टिविटी दूसरे नंबर पे देखते हैं। तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति का भाव तो है ध्यान पूर्वक जप करने का, प्रयास तो कर रहा है, पर उसका मन उसके उसके हाथ में ही नहीं है, उसके हाथ में ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, और मान लो कि कोई मम्मी ने कुछ मंगाया सामान, और वो सामान भारी है, मान लो 20 किलो का तेल का डब्बा है, 15 किलो का। बच्चे को बोला बेटा तेल का डब्बा ले आओ। अब बच्चा गया तेल का डब्बा लेने, 15 किलो उठाया ही नहीं जा रहा उससे। पर बच्चा पूरा प्रयास कर रहा है उठाने का, थोड़ा उठा फिर रख दिया, थोड़ा उठा। माँ देख रही है, तो हालांकि बच्चा डब्बा लेके आया नहीं तेल का वहां पे, फिर भी माँ प्रसन्न हो जाएगी। क्यों? अरे देखो बेचारे ने प्रयास तो किया। प्रयास से ही माता खुश हो जाती है, भले काम नहीं किया, क्योंकि माँ समझती है कि इसके इसके कैपेसिटी के बाहर का चीज है ये। तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण, हम माला करना शुरू करेंगे ना, उससे पहले ही भगवान को पता है कि माला तो ये कर रहा है, पर इसका मन लगने वाला नहीं है। वो भगवान को, मतलब हम पहला मंत्र बोले उससे पहले भगवान कन्विंस है कि ये हमको बुलाएगा। अभी राधा कृष्ण सोचेंगे कि हमको बुलाएगा, पर ये बुलाने है, कुछ होने वाला है नहीं इसका। भगवान जानते हैं ये बात, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा कभी ध्यान से जप नहीं कर सकता। पर भगवान क्या देखना चाहते हैं? हमारा प्रयास। जैसे वो बच्चा प्रयास कर रहा है तेल का डब्बा उठाने का, हालांकि उसकी कैपेसिटी से बाहर। तो हमें प्रयास करना है हमारा ध्यान से जप करने का, भगवान का अच्छा भक्त बनने का। उसके बाद जो भी होता है भगवान उसको नहीं देखते हैं, भगवान उसको हमारे प्रयास को ही कंसीडर करेंगे। इसी को कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। लोग उल्टा मतलब समझते हैं उसको, वास्तविक मतलब यही है कि भाई आप प्रयास करिए, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। और चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, क्या हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है और चैंटिंग लिखा हुआ है और चैंटिंग उसको देख कर करना है तो सही है? सही है। कई सारे भक्त जो है ऐसे करते हैं कि वो हरे कृष्ण मंत्र पेज में अपने सामने रख उसको देखते देखते मंत्र करते, सबका अलग अलग होता है। मेन बात क्या है कि मंत्र जो है ना, वो हमको मुंह से निकालना है और कान से सुनना है। अब वो कान से सुनने के लिए आप जो भी टेक्निक आपके लिए काम करे, वो सारी टेक्निक सही है, केवल लिखने वाली बात नहीं है। जो टेक्निक आपको महामंत्र को अच्छे से सुनने के लिए मदद रूप है, वो सारी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कई भक्त क्या करते हैं, कान में जो है ना वो हैंड्स फ्री जैसा, मतलब वो आता है ना आइसोलेटर, कान को बंद करने वाला, वो नॉइज वो ऐसे डाल देते हैं दोनों कान में, ताकि कान में बाहर का आवाज नहीं आता है, और अपना आवाज मैग्नीफाई होता है वो कान में डाल। तो कई भक्त ऐसा करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग है, जिसको जो भी लगे। हमारा एक ही सिंपल लॉजिक है, क्या? कि भाई मेरे को माला अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े सब सही है। ठीक है। और हैंड रेस किया है। और हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, आधा प्रणाम। हाँ। जी प्रभु जी, आधा जवाब तो मिल गया, लेकिन जब मैं जप करती हूँ तो नींद बहुत आती है, पूरी नींद ले लेती हूँ, फिर भी बहुत नींद आती है। क्या नींद आती है किस समय? हाँ, जप के समय। जब के समय नींद जप। आता है तो उसका भी सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम देखो, शरीर का भी एक अपना रिक्वायरमेंट है। तो शरीर को जो है ना, कम से कम 6 घंटा, कम से कम 6 से 7 घंटे के बीच में, और स्पेशल केस में हो सकता है आपका बॉडी का नीड ज़्यादा भी हो, तो मतलब वो सबको पता होता है अपना अपना रेस्ट का नीड। तो शरीर को पहले प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन ये है जब करने से पहले। अगर हम 4 घंटे ही सोए हैं रात को, फिर जब करने बैठेंगे तो वो ऑब्वियस है नींद आना, क्योंकि शरीर का अपना एक ज़रूरत होता है। तो शरीर सबसे पहला है कि शरीर को प्रॉपर रेस्ट दे दिया जाए जब भी माला करने बैठे। और उसके बाद भी माला आए तो वो फिर हमारा रुचि नहीं होने के कारण, हमारे अनर्थों के कारण नींद आता है। तो उसमें टिप्स ये है जो बताया जाता है कि नींद अचानक से नहीं आती है। जैसे मान लो माला करने मैं बैठा, तो पहला माला किया, दूसरा माला किया, तो ऐसे नहीं कि दूसरा माला कर रहा था अचानक से सो गया। सीधा माला करते करते नहीं सो जाते। हमको आभास होने लगता है कि अभी नींद आएगा,
ऐसा आभास होता है कि अभी थोड़ा थोड़ा नींद चढ़ने उसी समय क्या है, हमें खड़े हो जाना चाहिए। जिस जगह पे बैठ के जब उसी जगह पे खड़े हो जाना चाहिए, या तो आंख बंद करके करें, आंख खोल दे। नींद आने का आभास होते ही अगर एक बार नींद आ गया ना, फिर उसको भगाना मुश्किल है। पर नींद का आभास होते ही अगर हम एक्टिव हो गए, अलर्ट हो गए और नींद को दूर करने के प्रयास में लग गए, तो फिर काफी अच्छा जवाब होगा रिलेटिव। और अगर नींद आने लगा है तो थोड़ा मुंह धो सकते हैं, आंखों में पानी डाल के, सब कुछ छोटी मोटी टिप्स है जो मदद करते हैं। नींद आता है तो भी हमें संघर्ष करना है। ऐसा नहीं कि नींद आ रहा है तो माला साइड में रख दिया, जाके सो गए। ऐसा नहीं करना है हमें। संघर्ष करेंगे तो भगवान की कृपा को हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक हैंड रेज है किसी का। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ना श्रवण, जब मैं काम करते करते श्रवण करती हूँ तब मेरा 2-3 घंटे हो जाता है। लेकिन अगर मैं ध्यान से यूट्यूब में ऐसे श्रवण करना है ना, ये आधा घंटे से ज्यादा नहीं कर पाती मैं। तो हाँ तो मतलब मन तो लगता है, लेकिन फिर वो ऐसा ही आता है कि काम अभी थोड़ा सा ये कर लूँ, बाद में सुन लूंगी, उससे ऐसे ऐसे करती हूँ, फिर टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर काम करते करते ही सुनती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप जो काम करते करते कृष्ण कथा सुनते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान भी गीता में बताए हैं। क्या बोले भगवान अर्जुन को? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये अर्जुन को भगवान यही बात बोले थे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम क्या करो, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते करते, युद्ध च, मेरे को याद करते करते, हृदय में दिलो दिमाग में मेरे को याद करते करते अर्जुन क्या करो, युद्ध करो। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, अब आपका कर्तव्य है जो भी आपका काम होगा, बात सेम ही है। तो ये आपका बहुत अच्छा आदत है कि आप कथा सुनते सुनते काम करते हैं, उसको कंटिन्यू ही रखिए और जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। अब दूसरी बात है कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सुनने के लिए, तो आधा घंटा तो मिल रहा है, वो अपने आप में ही बड़ी बात है। अब आधे घंटे से ज़्यादा समय करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो पूरे दिन का स्केड्यूल है ना, आपको पहले थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा 3-4 दिन, कि आपके पूरे दिन का समय किस किस जगह पे जाता है, कितना कितना जाता है। पेन एंड पेपर पे थोड़ा एनालिसिस करके फिर उसमें देखिए कि आप किस जगह पे टाइम बचा सकते हैं। कौन सी ऐसी जगह पे आपका टाइम जा रहा है कि जो आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, या वही कार्य आप थोड़े कम समय में कर सकते हैं, वही सेम एफिशिएंसी के साथ। तो ऐसा मतलब आपको अपना खुद का जीवन थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा 3-4 दिन। और ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कितना समय कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसमें से फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए और वो समय निकाल के आप उससे अपना एक्स्ट्रा हियरिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी बाकी के प्रश्न जय जो है प्रभु जी। नेक्स्ट सेशन हरे होगा कृष्णा। तभी चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, हरे राम, राम हरे राम हरे। राम, हरे श्रील हरे। प्रभु